गुरु पूजा का पावन पर्व हमारे जीवन में पुनः एक नया संदेश लेकर लौट आया है। बहुत लोगों के मन में यह सवाल होता है, गुरु की आवश्यकता क्यों है? तो मैंने कुछ दिन पूर्व एक कहानी पढ़ी थी। वह कहानी इतनी सार्थक थी, सोचा आपके साथ साझा की जाए। एक जंगल में एक गाय चारा खाने गई। अभी वह चारा खा ही रही थी, तभी एक शेर की नजर उस गाय पर गई। अब शेर शिकार की चाह में दौड़ते हुए गाय के पास आने लगा और गाय ने सोचा, मुझे अपना जीवन बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर अब गाय भागने लगी। अब गाय आगे, शेर पीछे। गाय भागते भागते एक तालाब में कूद गई। गाय को तालाब में कूदते देख शेर ने भी शिकार के चाह में तालाब में छलांग लगा दी। अब उस तालाब में पानी तो था नहीं, कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था। अब दोनों के पैर फंस गए। यहाँ गाय प्रयास कर रही थी कीचड़ से बाहर निकलने का, और वहां पे शेर प्रयास कर रहा था कि मैं भी कीचड़ से बाहर निकलकर गाय का शिकार करूं। दोनों ने बहुत प्रयास किए कि हम बाहर निकल जाएं, पर निकल नहीं पा रहे थे। तभी गाय के और बड़े क्रोध से देखकर शेर ने कहा, तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी हड्डियों को चबा चबा कर खाऊंगा। गाय शांत और सौम्य स्वभाव से कहने लगी, पहले यहाँ से निकल तो जाएं, यह तो बात की बातें हैं। शेर वहां से निकलने के लिए बेचैन था। गाय ने भी प्रयास किया, पर दोनों के पैर इस तरह फंस चुके थे कीचड़ में कि निकलने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा था। तभी अचानक से गाय ने शेर से पूछा, तुम्हारा कोई मालिक है? शेर क्रोधित होकर कहने लगा, मैं जंगल का राजा हूं। जंगल के राजा का कोई मालिक नहीं होता, मैं स्वयं अपना मालिक हूं। गाय ने कहा, अगर तुम स्वयं अपने मालिक हो तो तुम लगता है इस कीचड़ में ही मर जाओगे। शेर को और अधिक गुस्सा आ गया। कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम बच जाओगी? शेर कहने लगा, मैं इतना शक्ति संपन्न हूं, अगर मेरा जीवन भी यहां समाप्त हो जाएगा तो याद रखना तुम्हारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। गाय मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरा जीवन समाप्त नहीं होगा। शेर ने कहा, क्यों नहीं होगा? गाय ने कहा, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ है। शेर कहने लगा, इसका मतलब क्या है? गाय ने कहा, मैं जिस मालिक की हूं वह मालिक शाम को घर आएगा। घर आकर वह मेरी संभाल करेगा। मैं उसे नहीं मिलूंगी तो वह मेरी खोज में इस तालाब तक आएगा। मैं उसे आवाज लगाकर पुकार लूंगी, वह आकर मुझे निकाल देगा। शेर ने कहा, कभी ऐसा भी होता है? गाय ने कहा, इंतजार करो। शाम का समय हुआ, मालिक घर पहुंचा। उसने अपनी गाय को नहीं देखा। वह ढूंढते हुए तालाब के किनारे आया। उसने आवाज लगाई। गाय ने अपने मालिक की आवाज पहचान कर उसे आवाज दी। गाय का मालिक तालाब के किनारे आया और उसने बड़े प्रयास से गाय को बाहर निकाल दिया। गाय बाहर निकल आई और जैसे ही मालिक के साथ जा रही थी, बाघ की ओर देखकर कहने लगी, काश तुम्हारा भी कोई मालिक होता तो तुम भी बच जाते। गाय को मालिक के साथ जाते देख शेर के मन में पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा, मेरे पास शक्तियां तो अनंत थी, पर मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं था। अगर कोई मालिक मेरे पास भी होता तो वह भी मुझे कीचड़ से बाहर निकाल देता। आप इस कहानी का भाव समझे। शेर के पास शक्तियां तो अनंत थी, पर उसे संभालने वाला कोई मालिक नहीं था। और गाय कहाँ निर्बल थी, पर उसके ऊपर मालिक का हाथ था। तो बहुत लोगों के पास समझदारी, शक्तियां अनंत होती हैं, पर उन्हें नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता। और जब कोई नियंत्रण करने वाला मिल जाता है तो हमारी शक्तियां हमें भटकाती नहीं, हमें बचा लेती हैं। जब कोई मालिक, कोई गुरुदेव हमारी शक्तियों को संभालने वाला मिल जाता है, फिर हम संसार की कीचड़ में फंसते नहीं। फिर वह गुरुदेव संसार की कीचड़ से हमें निकाल देते हैं। आप इस कहानी का भाव समझे।
कितनी आवश्यकता है जीवन में गुरुदेव की। मालिक होता है तो शक्तियां भी नियंत्रित हो जाती हैं। हमारा जीवन कितनी भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए वह हमें आकर बचा लेते हैं। महाभारत का बड़ा ही पावन प्रसंग है। अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा है। आज कर्ण ने निश्चय कर लिया, या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा या आज मैं स्वतः ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अर्जुन भी युद्ध के लिए तत्पर थे। दोनों के मध्य लड़ाई हो रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण को एक लीला सूझी। उन्होंने अर्जुन के रथ को कर्ण के रथ के सामने से हटा दिया। अर्जुन कहने लगा, भगवान यह क्या कर रहे हो? मुझे कर्ण के साथ युद्ध करना है और युद्ध में पीछे हटना कमजोरी है, ताकत नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनी नहीं। अर्जुन कहने लगा, मैं योद्धा हूं, युद्ध में पीठ नहीं दिखा सकता हूं, आप मेरे रथ को स्थिर कीजिए। पर भगवान ने एक भी बात नहीं सुनी। सुबह से लेके दिन तक भगवान श्री कृष्ण पूरे युद्ध स्थल में अर्जुन के रथ को घुमाते रहे। अर्जुन कहने लगा, भगवान आपकी यह लीला मुझे समझ नहीं आ रही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, कर्ण मुझे ढूंढ रहा है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है और मैंने भी प्रण किया है, मैं आज ही कर्ण को मारकर उसके जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कुछ क्षण के लिए रथ रोक दिया। कहा, अर्जुन यह बात मुझे भी पता है, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। आज जब कर्ण युद्ध के लिए तैयार होकर घर से निकला था तो उसने अपने शरीर की इतनी शक्तियां एकत्रित की थी जिनके खिलाफ युद्ध करना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। इसलिए मैं यही चाहता था, कर्ण अन्य योद्धाओं से युद्ध करके अपनी शक्ति को समाप्त करता जाए। जब वह तुम्हारे सामने आए तो वह शक्ति क्षीण होने लगे। उसके उपरांत जब तुम कर्ण से युद्ध करोगे तो कर्ण अवश्य मारा जाएगा। इसलिए आज सारा समय मैं युद्ध स्थल में अपने रथ को घुमाता रहा। अब वह समय आने वाला है पार्थ, कर्ण तुम्हारे नजदीक होगा, तुम उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन रथ से नीचे उतरा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे भगवान, आपने सही कहा। आज जिस प्रकार कर्ण मेरे साथ युद्ध कर रहा था, थोड़े समय के लिए मैं भी भयभीत हो गया। पर हे गुरुदेव, आपने मुझे उस युद्ध के भयानक परिणाम से बचा लिया। पहले तो मुझे मन में संशय हुआ, मैं योद्धा होकर भी रथ पे क्यों भाग रहा हूं। पर अभी आपने इस रहस्य को खोला है तो मैं समझ गया कि मेरी रक्षा के लिए ही आपने यह प्रयास किया है। मैं भी शक्ति संपन्न हूं, मेरे पास भी शक्ति की कमी नहीं है। पर सिर्फ शक्ति होना मायने नहीं रखता, उन शक्तियों को संभालने वाला अगर आप जैसा गुरुदेव अगर हमारे जीवन में ना हो। अर्जुन इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दे रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन रथ पर चढ़ जाओ, कर्ण युद्ध के लिए आने वाला है। उसकी सारी शक्तियां अब क्षीण हो चुकी हैं, अब जल्दी से उसका वध करना। अर्जुन के सामने कर्ण आया। अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। यह हमें बात सिखा कर गई, जीवन में शक्तियों का होना सुलभ है, पर फिर से वही बात, उन्हें संभालने वाला गुरु होना परम आवश्यक है। और गुरु कोई साधारण तत्व नहीं है। हमारे जीवन में हर समय गुरु उपलब्ध है। छोटे बच्चे से लेके वयोवृद्ध तक जिनसे भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है वह हमारे गुरु स्वरूप तो हैं। कभी कभी हमें लगता है किसी व्यक्ति विशेष का नाम गुरु है, पर ऐसा नहीं है। जहां से हमें ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो जाए, जो कभी हमें किसी मुसीबत से बचा ले, वह हमारे गुरु तुल्य तो हैं। लोग कहते हैं कि यह निगुरा है, इसने दीक्षा नहीं ली है, किसी खास संप्रदाय से दीक्षा लेगा तब दीक्षित कहलाएगा, पर ऐसी बात नहीं है। सर्वप्रथम इंसान की माता गुरु होती है। इंसान को किसी भी जोनी में जन्म मिले, पर माता सर्वप्रथम गुरु होती है। आप देखते हो ना, इंसान को तो माता सिखाती है चलना, क्या गाय को नहीं सिखाती है?
पक्षी अपने बच्चों को उड़ना नहीं सिखाते हैं? मछलियां अपने बच्चों को पानी में तैरना नहीं सिखाती हैं? अरे माता सबकी गुरु है। सर्वप्रथम गुरु तो माता ही होती है। तो इसलिए दुनिया में कोई भी निगुरा नहीं होता। किसी के ऊपर यह आक्षेप नहीं करना चाहिए कि तुम निगुरे हो। हाँ, इंसान निगुरा तब हो जाता है जब वह माता की आज्ञा नहीं मानता है, अपने पिता की आज्ञा को टाल देता है, अपने गुरुजनों की आज्ञा का तिरस्कार करता है, जब वह प्रेम करने वालों की आज्ञाओं को उल्लंघन करके अपने मन के अनुसार गलत मार्ग को पकड़ लेता है, तब वह निगुरा हो जाता है। वैसे तो हर कोई जीव गुरु कृपा से दीक्षित ही होता है, क्योंकि जीवन में गुरु का तत्व बड़ा गहरा है। और गुरु होता क्या है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। आज के जमाने में हमने गुरु तत्व को एक देह विशेष तक सीमित बना के रख दिया है, लेकिन गुरु तत्व अति संपन्न और विशाल है। हमारे विवेक के सीमाओं से परे असीम, आदि और अनादि है। इसे हम एक व्यक्ति तक सीमित बनाकर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक बुराइयां छुपी हो सकती हैं, परंतु परिपूर्ण गुरुदेव में नहीं। गुरु वह नहीं जो सिर्फ नाम की दीक्षा दे, अनेक शिष्यों की फौज तैयार कर देता है। यह तो बड़ा बंधन का कारण है। गुरु के जितने अधिक शिष्य होंगे, उतनी अधिक गुरु को भी अशांति हो जाएगी। फिर तो जिस शांति की तलाश में हम गुरु को ढूंढने निकले थे, वह शांति हमें कभी मिलेगी ही नहीं। अगर गुरु करने के पश्चात भी शांति सुख की प्राप्ति न हो सके, तो गुरुदेव की क्या सार्थकता है? फिर तो हम वैसे ही भले थे। जिस सुख की तलाश में हम निकले थे, वह सुख हमें मिला ही नहीं। वह शांति गुरु करने के पश्चात भी अगर हमें प्राप्त न हुई, तो गुरु का क्या अर्थ है? हम गुरु जी के संबंध में जुड़े, और उनके संबंध में जुड़ने के बाद अनेक गुरु भाइयों से हमारा संबंध जुड़ जाता है। अब जब संबंध इस प्रकार जुड़ते जाते हैं, तो संबंधों की एक विशाल श्रृंखला तैयार हो जाती है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हम गुरुजी के पास आए थे सारे बंधनों से मुक्त होने, पर यहाँ तो और अधिक संबंध जुड़ गए। तो मन में विचार होता है, हम आजाद होने आए थे या बंधनों में बंधने आए थे? तो जवाब मिलेगा, हम मुक्त होने के लिए आए थे। पर क्या हुआ, हम और अधिक बंधनों में पड़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, असंगता का शस्त्र धारण कर लो, क्योंकि बिना असंग हुए तुम्हारे मन को कभी शांति मिलने वाली नहीं है। और जब तुम असंगता का शस्त्र धारण कर लोगे ना, तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। जिस प्रकार जंगल में जाने वाला व्यक्ति हिंसक पशुओं से बचने के लिए अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर जाता है, उसी प्रकार इस जीवन के गहन जंगल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें असंगता के शस्त्र को धारण करना पड़ेगा, जिससे कोई दुख हमें स्पर्श न कर सके। अब सवाल यह है, यह असंगता का शस्त्र प्राप्त कैसे होता है? असंगता का अर्थ है हर किसी के संग से रहित हो जाना। अब यह असंगता का शस्त्र प्राप्त कैसे होता है? हम कैसे असंग बने कि लोगों के प्रति हमारी संगता रहे नहीं? असंगता प्राप्त होती है गुरुदेव के द्वारा। गुरु के द्वारा विवेक प्राप्त होता है। विवेक से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जीवन में असंगता आ जाती है। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान होए वैराग्य बिन, गावहि वेद पुराण, सुख न लहे हरि भक्ति बिना। गुरु के बिना ज्ञान होने वाला नहीं, और वह ज्ञान वैराग्य के बिना अधूरा है। अब मन में सवाल है, हम ज्ञान को पकड़ें या ज्ञान देने वाले को? अगर ज्ञान देने वाले को पकड़ेंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमने एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश किया, तो मास्टर जी को साथ लेकर गए या उनके ज्ञान को? यह बड़ा विचारणीय विषय है। जवाब हमें हमारे भीतर ढूंढना है। जवाब है, ज्ञान को लेकर चलना है, ज्ञानी के साथ नहीं। ज्ञानी तो स्वयं हमें बनना पड़ेगा।
जैसे आप किसी जौहरी से हीरा लेने गए तो घर पर हीरा लेकर आते हो या उस जौहरी को लेकर आते हो? अवश्य हीरे को लेकर आते हो, क्योंकि आपको ज्ञान है यह हीरा आपका है, हीरा बेचने वाला नहीं। इसलिए आप अपने साथ हीरा लेकर आए, जौहरी को नहीं। तो मन में सवाल उठता है, उस जौहरी का कोई मूल्य नहीं है? नहीं, उस जौहरी का भी मूल्य है, पर इतना अधिक नहीं कि हम उसे पकड़कर अपने घर ले आए। यही बात हम गुरु शिष्य के संबंध में घटित करके देखते हैं। गुरुदेव ने हमें जौहरी के समान मंत्र रूपी हीरा दे धनवान बना दिया। जौहरी तो फिर भी पैसा देने पर धनवान बनाता है, पर गुरुदेव ने तो बिना आशा रखे हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान दे धनवान बना दिया है। ज्ञानी और धनवान बनने की प्रक्रिया गुरुदेव के सानिध्य में ही घटती है। इस कारण से गुरुदेव को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों के नाम से पुकारा जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर विकास कार्य करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव हमारी आत्मा को अज्ञान के नींद से जगा हमारे आत्म निर्माण का कार्य आरंभ करते हैं। विष्णु के समान गुरुदेव हमारी आत्मा को ज्ञान से पोषित कर उसे परम तत्व से परिपूर्ण बना देते हैं, और भगवान शंकर के समान श्री गुरुदेव हमारे मन में उठने वाली अनंत वृत्तियों को आत्मज्ञान में लीन कर हरि चिंतन से हमारा संबंध स्थापित करा देते हैं। जिस प्रकार प्रलय काल की अवस्था में सब कुछ उस परब्रह्म में लीन हो जाता है, सिर्फ वह परमात्मा ही शेष रहता है, उसी प्रकार गुरुदेव द्वारा मन की संपूर्ण वृत्तियों का आत्मचिंतन में लीन हो जाने पर जीव शुद्ध ब्रह्म स्वरूप रह जाता है। गुरुदेव की कृपा का इससे अधिक उत्तम सफल फल क्या हो सकता है? वह सद्गुरुदेव ही तो हैं जो हमें अपनी अपूर्णता का ज्ञान करा अपने पूर्ण ज्ञान से हमें पूर्ण बना देते हैं। यही तो उनकी सार्थकता है। प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने गुरुदेव के विषय में एक बड़ा ही सुंदर दोहा लिखा है। पूरण पूरण सर्व में पूरण रहो समाय, टेऊ गुर पूरण मिले पूरण देत लखाए। गुरु कहते किसे हैं यह भी समझना आवश्यक है। गुरुदेव वह नहीं जो आपके कान में मंत्र फूंक आपको दीक्षा दे, नया शिष्य तैयार कर लेवे, बल्कि गुरुदेव तो वह हैं जो आपको अपने पूर्ण होने का ज्ञान करा परिपूर्णता के उच्च शिखर पर आसीन कर दे। यह तभी संभव है जब गुरु शिष्य के मध्य किसी प्रकार की कोई सांसारिक आशा शेष न रहे। यह इच्छाओं की रस्सी दिखने में तो बड़ी मुलायम होती है, पर इसका बंधन बड़ा मजबूत होता है। गुरु शिष्य के मध्य अगर किसी में भी कुछ प्राप्ति की आशा है तो समझ लेना कल्याण होने वाला नहीं। गुरु के मन में कामना रहे कि मैं अपने शिष्यों से पैसे लेकर मठ मंदिर का निर्माण करूं, और शिष्य के मन में यह कामना रहे कि गुरु की कृपा से मेरा धंधा चलने लगे, तो समझ लेना दोनों को परम तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आशा ही तो बंधन का हेतु है। पूर्ण सद्गुरु देव तो अपने शिष्यों को आशाओं के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। शिष्य को उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कराए जिसको जानने के पश्चात अन्य कुछ जानना शेष न रहे। पर इसके लिए आवश्यक है शिष्य के मन में भी मुक्ति की प्रबल कामना जागृत हो। सिर्फ गुरुदेव के प्रयासों से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं के द्वारा किए गए पुरुषार्थ ही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। बाकी गुरुदेव तो हमें सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं। कोई हमें कंधों पर बिठाकर मंजिल तक नहीं छोड़कर आएगा, लेकिन हम मुक्ति की कामना छोड़ संत गुरु मंत्र माला पंथ के बंधन में इस प्रकार बंध जाते हैं कि हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य ही ध्यान नहीं रहता। यह सब चीजें तो मुक्ति का साध्य न होकर साधन मात्र हैं, और साधन का उद्देश्य साधक को साध्य तक पहुंचाना होता है, अपितु उसे रोक कर रखना नहीं। प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य
सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने गुरुदेव के कुछ लक्षण बताए हैं। जो स्व इच्छा से जन आवे, ताको आदि शब्द सुनावे, मन में इच्छा ना कुछ राखे, अपने को गुरु कबहु न बाखे। शिष्य को हित का दे उपदेशा, जो न मने वह हो न कलेशा। निश दिन राम नाम रट लावे, आप तरे पुन और तरावे। ऐसे सतगुर से हित होवे, कहे टेऊ सब संशय खोवे। श्री गुरु महाराज ने कितने रहस्य तरीके से सतगुरु की पहचान बताते हुए कहा है। वह गुरुदेव स्व इच्छा से आए हुए भक्त का कल्याण करने की इच्छा से उन्हें दीक्षा देते हैं, प्रचार प्रसार करके नहीं। सच्चे गुरुदेव के मन में शिष्य से प्राप्त करने योग्य किसी पदार्थ की कोई कामना नहीं रहती। शिष्य के कल्याण हेतु वह शिष्य को ज्ञान का उपदेश देते हैं। शिष्य द्वारा उपदेश की अवहेलना करने पर भी मन को दुखित नहीं करते हैं। निष्दिन राम नाम का सिमरन कर अपना व निज भक्तों का कल्याण करते हैं। ऐसे गुणों से परिपूर्ण सद्गुरुदेव ही शरण में आए हुए शिष्यों के सब संशयों को समाप्त कर उसे परम मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। जब शिष्य भी गुरु के प्रति स्वार्थ से रहित हो जाता है, तब गुरु और शिष्य की आत्मा एक हो जाती है। देखने में भले ही गुरु शिष्य भिन्न भिन्न प्रतीत हों, लेकिन जिस प्रकार कमरे में जलने वाले दो दीपक प्रकाश में समान होते हैं, उनमें भिन्नता करना कठिन है, उसी प्रकार जब गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है, तब गुरु और शिष्य समान हो जाते हैं। जैसे सागर में मिलने के पश्चात गंगा के जल को विभक्त करना मुश्किल है, उसी प्रकार परमात्म तत्व को जान लेने पर गुरु और शिष्य की आत्मा को अलग करना मुश्किल हो जाता है। उनमें कोई भेद नहीं रहता। फिर शिष्य चाहे घर में रहे या दफ्तर में, देश में हो चाहे विदेश में, उसके लिए कोई स्थान गुरु से दूर नहीं होता। फिर शिष्य कहीं भी जाए, गुरु का आत्म साक्षात्कार शिष्य के साथ रहता है। और गुरु तो इतने परोपकारी होते हैं, शिष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक दिन भिक्षा लेने निकल गए। लौट कर आए, सारी भिक्षा विवेकानंद के समक्ष रख दी। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव आपने यह क्यों किया है? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, तुम्हारे लिए एक दिन क्या, मैं सारा जीवन भिक्षा मांगने को तैयार हूं। पर मेरे मन की एक ही इच्छा है, तुम्हें उन सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तुम उस लक्ष्य तक पहुंच जाओ जहां तक तुम्हें जाना है। इससे अधिक उपकार और कौन क्या कर सकता है? अपने शिष्य के लिए गुरुदेव भिक्षा मांगने जा रहे हैं। इतना परोपकारी होना बड़ा कठिन है। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में अपने गुरुदेव को आत्मसात किया, अपने गुरुदेव के भ्रमलीन होने के पश्चात भी उनके मन में एक ही निष्ठा रहती थी कि मेरे गुरुदेव सदा मेरे साथ हैं। विदेश यात्रा पर गए, वापस लौट कर आ रहे थे। लोगों ने पूछा, महाराज कितने जने गए थे? स्वामी जी ने कहा, हम 5 जने थे। शिष्य ने कहा, दिख तो 4 रहे हो, 5वां कहाँ है? तब स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा, वह 5वें मेरे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हैं, जो सदा मेरे साथ रहते हैं। किसी को प्रत्यक्ष हो या न हो, पर हमें सदाई दिखाई देते हैं। ऐसी निष्ठा होती है शिष्य की, तभी गुरुदेव की कृपा शिष्य पर बरसती है। तो गुरु पूजा का पावन दिन संदेश लेकर आया कि किस प्रकार गुरु के सानिध्य में रहने पर शिष्य का जीवन संवर जाता है। तो ऐसे परम वंदनीय श्री गुरुदेव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।